पुष्पा नाम की औरत ले रही है लोगों की जान। रवि नाम का 18 साल का लड़का एक फिल्म देखने जाता है और उस फिल्म का नाम होता है पुष्पा। उसे वो फिल्म इतनी बढ़िया लगती है कि वो उस फिल्म के सारे डायलॉग कॉपी करने लगता है और उस फिल्म के कैरेक्टर की नकल करने लगता है। तो ये एक दिन की बात है, रवि रात में वही फिल्म देख रहा होता है। तभी उसके कमरे में एक आवाज गूंजती है और वो आवाज घुंघरू की थी, पर रवि उस आवाज को इग्नोर कर देता है। पर बात तो आगे तब बढ़ती है जब गेट पे उसके कोई खटखटाता है। पर रवि इस बार बहुत डर जाता है क्योंकि उसके घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। तो रवि एक कोने में जाकर बैठ जाता है और फिर घर की लाइट बंद हो जाती है। घुंघरू की आवाज तेज होने लगती है। तभी रवि को एक बड़ी सी परछाई दिखती है। तभी वो अजीब सी चीज रवि के पास आ जाती है। रवि ना भाग सकता था ना चिल्ला सकता था, वो सिर्फ रो सकता था। वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है आइंदा से ये कभी मत करना, और वो चली जाती है। पर रवि को लगता है कि वो उसका बुरा सपना है और वो उस बात को इग्नोर कर देता है और वो फिर से वही मूवी देखने लगता है। पर जैसी वो उसकी एक्टिंग करने लगता है और करते करते जैसी वो झुकता है और झुक के ऐसे ही ऊपर देखता है, वो अजीब सी चीज उसका सर काट देती है और बोलती है पुष्पा झुकेगा नहीं साला। आपने होली तो खेली होगी, पर क्या आपने कभी भूतिया होली खेली है? रोहित नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा होता है। पर रोहित होली खेलते खेलते जंगल की तरफ चला जाता है। पर जब तक रोहित ये पहचान पाता कि वो जंगल के अंदर है, तब तक उसे एक आवाज आती है। वो आवाज इतनी भयानक सी थी कि अगर आप रोहित के बदले होते तो आप उधर से भाग जाते। पर रोहित उस जंगल से भागता नहीं है और उस भयानक आवाज की तरफ बढ़ता है जहाँ से वो आ रही थी। जैसे रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वैसे ही आवाज तेज होती जा रही थी। तो जैसे ही रोहित उधर पे देखता है तो रोहित को बहुत अजीब से लोग दिखते हैं। वो लोग इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, उनका चेहरा बहुत ही अजीब सा था और वो आंख जलाकर किसी की पूजा कर रहे थे। और उधर पे ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। रोहित ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी रोहित को बगल में से एक आवाज सुनाई देती है, जैसे उसके कोई पास आ रहा हो। तभी रोहित को एक अजीब सा चेहरा दिखता है जो कि बिल्कुल लाल था। रोहित उस चेहरे को देखकर बहुत बुरी तरह दौड़ने लगता है। रोहित इतना डर चुका था कि उसके माथे पे पसीना आ रहा था। रोहित अपने पीछे देख भी नहीं रहा था और वो बस दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था और बस दौड़ता जा रहा था। और फिर वो कैसे भी करके उस जंगल से बाहर आ जाता है और रोहित अपने दोस्तों को ये सारी बात बताता है। पर उसके दोस्त ये बात सुनकर बहुत हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो फिर रोहित के दोस्त बोलते हैं कि चलो हम जंगल के अंदर चलते हैं। तो रोहित के दोस्त जंगल के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है, ना कोई भूत ना कोई अजीब सा इंसान। और अगर आप रोज हॉरर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, दबा दें।